जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी ने बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया है और कैसे गुरु जी महाराज ने उन पर कृपा की है, ये आंटी ने अपने सत्संग में हमें बताया। संगत जी, सत्संग सुनकर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज का ये सत्संग हर उस संगत के लिए ब्लेसिंग्स बनकर आया है जो अपने कई सालों से अपने शारीरिक कष्ट से परेशान है। आप यकीन करिए संगत जी कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपके शरीर के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। आपके घर की आर्थिक परेशानियां दूर होगी। घर का कोई ऐसा सदस्य जिसे नौकरी नहीं लग रही है या जॉब नहीं मिल रही है, आप देखिएगा इस सत्संग के प्रताप से बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी। आपके घर की सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। बस संगत जी, आपको सत्संग को पूरे दिल से और अंत तक सुनना है, पूरा सुनना है। सत्संग को पूरे भक्ति भाव के साथ सुनना है और संगत जी, सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। इसमें आपके लिए ढेरों ब्लेसिंग्स हैं और आज आपको संगत जी अपने कई सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत किरण आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये कई सालों का ये सफर अपने आप में गुरु जी की अनगिनत मेहरबानियां, अनुभवों और आशीर्वादों की एक खूबसूरत किताब है। कभी गुरु जी ने मुश्किल समय में रास्ता दिखाया तो कभी बिना मांगे किसी कमी को पूरा कर दिया, तो कभी मेरे परिवार को अपनी कृपा से संभाला और कभी ऐसी परिस्थितियों में अपना हाथ थामा जहाँ इंसान को समझ ही नहीं आता कि आगे क्या होगा। मेरे गुरु जी महाराज ने मुझ पर बहुत बहुत अनगिनत कृपाएं की हैं। आज संगत जी, मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने परम पिता गुरु जी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आज मेरे मालिक ने मुझे फिर से अपनी वडियाई के लिए चुना है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी यह यात्रा गुरु जी के साथ जून 2004 में शुरू हुई और उस समय मुझे गुरु जी महाराज के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, गुरु जी के पास जाने से पहले मैं आज तक कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी और ना ही ज्यादा पूजा पाठ करती थी, लेकिन जब पहले ही दिन गुरु जी महाराज के दरबार में गई तो वहाँ का ऑरा और वहाँ की पॉजिटिविटी देखकर मेरे दिल को, मेरी अंतर आत्मा को लगा कि ये वो स्थान है जहाँ मैं बार बार आ सकती हूँ। हालांकि संगत जी, मेरे जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट नहीं था, लेकिन जब मैं गुरु जी के दरबार में गई तो वहाँ मुझे जो शांति और सुकून का एहसास हुआ, संगत जी, ऐसा एहसास मैंने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। और जब संगत जी दरबार में बैठकर गुरु जी के सामने बैठकर शब्द गुरबानी सुनी तो संगत जी ऐसा लगा जैसे किसी ने आत्मा को छू लिया हो, और न चाहते हुए भी संगत जी मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। और उसी दिन संगत जी, जब हम सत्संग से अपने घर आए तो उसी रात को मुझे गुरु जी का सपना आया और सपने में आकर गुरु जी ने मुझे कहा कि आंटी, हुण फिक्र ना कर, तेरे बेटे का भी हो जाएगा और बाकी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, जब मुझे ये सपना आया तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरु जी को कैसे पता कि मेरे बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि संगत जी हम पहली बार ही गए थे और गुरु जी से इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। संगत जी, उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि गुरु जी महाराज तो साक्षात ईश्वर हैं, उनसे कुछ भी बात छुपी हुई नहीं है, और जो गुरु जी महाराज कहते हैं संगत जी, वो पत्थर की लकीर होता है। जैसा गुरु जी ने कहा वैसा ही हुआ। संगत जी, मेरा बेटा एयरक्राफ्ट इंजीनियर था और उस समय संगत जी उसके पास कोई जॉब नहीं थी, लेकिन गुरु जी महाराज के पास जाने के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उसे एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई और गुरु जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे मेरा बेटा आगे की ओर सक्सेस करने लगा। और जब उसकी जॉब किंग फिशर में लगी तब तो संगत जी उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई और मेरा बेटा अपनी जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गया था। संगत जी, गुरु जी के सानिध्य में समय गुजरता रहा और इस बीच गुरु जी महाराज ने महासमाधि ले ली, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद मेरे परिवार पर बना रहा। संगत जी, 2012 में किंग फिशर कंपनी बंद हो गई और मेरे बेटे की जॉब चली गई और लगभग संगत जी मेरा बेटा 2 साल तक बेरोजगार रहा। लेकिन गुरु जी महाराज अपनी हर संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से सन 2014 में मेरे बेटे को फिर से एक जॉब मिली। लेकिन संगत जी, ये जो इसके 2 साल का समय था जिसमें इसके पास कोई नौकरी नहीं
थी उसमें भी गुरुजी महाराज ने उस पर अनंत कृपा की। गुरुजी महाराज ने उसे और गहराई से अपने से जोड़ा और अपनी सेवा का मौका भी दिया और इस प्रकार मेरे बेटे का गुरुजी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। संगत जी, एक बार की बात है, हम गुरुजी के महासमाधि दिवस पर डुगरी मंदिर जा रहे थे और रास्ते में ही संगत जी हमारी कार का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ। लेकिन गुरुजी महाराज वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने हमारी रक्षा की और उस कार में बैठे हुए हम में से किसी को भी संगत जी कोई खरोच तक नहीं आई। हालांकि कार डैमेज हो गई थी लेकिन हम सब बिल्कुल सेफ थे। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने हमें जीवन दान दिया। संगत जी, 1995 में मुझे कैंसर हुआ और मैं कैंसर से फाइट कर रही थी और इस बीच जब मैं गुरुजी महाराज से मिली तो संगत जी 2004 में ही डॉक्टर को शक हुआ कि ये जो कैंसर है वो मेरी बॉडी की दूसरी साइड में भी हो गया है। जब संगत जी मेरे सारे टेस्ट हो गए और उसकी रिपोर्ट लेने के लिए जब हम डॉक्टर के पास गए तो वहाँ और भी कई सारे पेशेंट थे और इतने पेशेंट्स में से सिर्फ 3 मरीजों को वहाँ रोका गया और बाकी सबको ये बोलकर भेज दिया गया कि आप सबकी रिपोर्ट ठीक है। संगत जी, सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहा कि जब हम आपका स्कैन कर रहे थे तो हमें आपके शरीर के राइट साइड में क्लियर दिखाई दे रहा था कि कैंसर है, लेकिन अब हम जब वापस दोबारा स्कैन कर रहे हैं तो वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ भी नहीं है, आप कैंसर फ्री हैं, जाइए ऐश करें। और जब उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया तब ऐसा लगा जैसे वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के रूप में साक्षात गुरुजी महाराज हैं, क्योंकि संगत जी ये शब्दावली तो गुरुजी महाराज ही यूज करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा है कि उस दिन के बाद से आज तक संगत जी मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बचाया, आपका अनंतम शुक्राना। और इसी प्रकार संगत जी मुझे स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी और जब सर्दियों का समय आता तब तो संगत जी मेरी हालत बहुत खराब हो जाती, मेरी लगभग कमर झुक जाती थी और ऐसी कंडीशन में भी संगत जी मैं अपनी जॉब करती थी। उस समय संगत जी मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी, जैसे तैसे संगत जी मैं अपनी जॉब को मैनेज कर पा रही थी। एक बार की बात है संगत जी, मेरी हालत बहुत खराब थी और संगत जी शाम को मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट जाना था। संगत जी बेटे ने मना भी किया कि मम्मी आपकी हालत बहुत खराब है, आप मत जाओ। तो मैंने उससे यही कहा कि जब मैं सब काम कर सकती हूँ तो गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए क्यों नहीं जा सकती। फिर संगत जी शाम को मैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट पहुंची और जैसे ही एम्पायर स्टेट में कदम रखा, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, ऐसा लगा कि मेरे चारों तरफ इत्र की बोतलें गिरा दी गई हो। इतनी ज्यादा खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू, जैसे मैं उस खुशबू में नहा रही हूँ। जैसे संगत जी अंदर पहुँचे, गुरुजी महाराज कैबिनेट पर बैठे हुए थे, वहाँ और भी संगत बैठी हुई थी। मैंने जाते ही गुरुजी के चरण छुए, तुरंत गुरुजी उठे और अपने कमरे में चले गए। उसके बाद संगत जी हम दरबार में गए और जब गुरुजी महाराज दरबार में आए तब शब्द गुरबानी शुरू हुई। हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद मिला और बाद में लंगर प्रसाद ग्रहण करके गुरुजी से आज्ञा लेकर घर आ गए। और जैसे ही संगत जी मेरी बेटी ने दरवाजा खोला तो देखते ही वो मुझे कहती है, मम्मी कमाल की बात है, आप जब यहाँ से गई थी तो झुकी हुई गई थी, लेकिन जब आप लौट कर आ रही हो तो आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो। और संगत जी मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या, लेकिन इतना समझ चुकी थी कि मुझ पर मेरे गुरुजी महाराज की कृपा हुई थी। उन्होंने मेरी इस तकलीफ को दूर कर दिया था और गुरुजी की मुझ पर बहुत बहुत कृपा रही है। संगत जी मुझे सीवियर माइग्रेन की शिकायत थी और दर्द ऐसा कि दवाई से भी ठीक नहीं होता और संगत जी बहुत इलाज करवा लिया था, लेकिन मेरा माइग्रेन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन जब गुरुजी महाराज के पास हम जाते रहे तो गुरुजी के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर, उनका जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण करके मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा ये माइग्रेन कब ठीक हो गया। आज संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मुझे फिर कभी वो माइग्रेन का दर्द नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, आप बहुत कृपालु और दयालु हैं। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी के जन्मदिन का सेलिब्रेशन होने वाला था और हमने डिसाइड किया था कि हम पूरा परिवार गुरुजी के जन्मदिन पर जाएंगे। लेकिन संगत जी सत्संग से 2 दिन पहले मुझे बहुत बुरा स्टमक इन्फेक्शन हुआ, जिसके कारण मुझे लगातार लूज मोशन होते रहे। मुझ में इतनी कमजोरी आ गई कि मैं गुरुजी के जन्मदिन पर नहीं जा पाई। हालांकि मेरा पूरा परिवार गया। संगत जी मैं घर पर बैठी इस बात का अफसोस कर रही थी कि मुझे भी जाना था, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और ये सोचते सोचते मैं सो गई और मेरी नींद की अवस्था में ही गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दर्शन दिए। गुरुजी महाराज लंगर करवा रहे थे और वहाँ पर विराजमान थे और बाकी सारी संगत लंगर कर रही थी। मैंने सपने में देखा कि मुझे लंगर की प्लेट दी गई और गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से उसमें लंगर डाला। संगत जी मैंने लंगर प्रसाद चखा और फिर मेरा सपना टूट गया। लेकिन संगत जी उसी वक्त मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। मैं तुरंत संगत जी वॉशरूम
वॉशरूम गई और उसके बाद संगत जी मेरा पेट दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया और मैं पूरी तरह ठीक हो गई। और जब संगत जी मेरे परिवार वाले सत्संग से वापस लौट कर आए तो मैंने सबसे पहले उनसे यही प्रश्न किया कि क्या तुम लोगों ने आज लंगर में ये सब खाया था जो गुरुजी ने मुझे सपने में खिलाया। मैंने उसके बारे में पूछा। मेरे घर वाले बहुत आश्चर्य करने लगे कि हमने खाया तो यही था, लेकिन आपको कैसे पता। और तब मैंने बताया कि मुझे खुद गुरुजी महाराज ने लंगर प्रसाद करवाया है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं, आप हर जगह व्याप्त हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और देखिए संगत जी, ईश्वर तो अपने भक्तों के भाव के भूखे होते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है तो आपका ईश्वर आपको उसी जगह आपको दर्शन देंगे। ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं अंदर से तड़प रही थी कि मैं गुरुजी के जन्मदिन पर जाना चाहती हूँ, पर मैं नहीं जा पा रही थी। और मेरे मालिक मेरे गुरुजी महाराज मुझे स्वयं दर्शन देने आ गए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी कम बोला कर। और जब मैंने अपने घर पर आकर बताया तो मैंने सबसे पूछा कि क्या मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। सबने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन रह रहकर मन में विचार आ रहा था कि फिर गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों बोला। फिर संगत जी थोड़े समय बाद हम इस बात को भूल गए। फिर संगत जी 2007 में गुरुजी महाराज ने महासमाधि ले ली और उसके कुछ समय के बाद मेरे गले में दर्द होने लगा। फिर संगत जी वो दर्द कभी गले में होता तो कभी कान के पास होता और धीरे धीरे वो दर्द मेरे सिर तक बढ़ने लगा। पहले तो लगा संगत जी की दांतों का दर्द होगा, तो डेंटिस्ट के पास गई, सारा चेकअप करवाया, लेकिन कोई समस्या नहीं थी दांतों में। और फिर संगत जी मैं ईएनटी डॉक्टर के पास गई, मेरा सारा चेकअप हुआ और फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको जो का यानी कि जबड़े का अर्थराइटिस है और आप कम से कम बोला करें। संगत जी मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं टीचिंग करती हूँ और मेरा काम तो बोलना ही है। तब डॉक्टर ने मुझे साफ हिदायत दी कि या तो आप अपनी नौकरी देख लीजिए या आप अपनी सेहत देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा बोलने के कारण आपका मुंह खुला के खुला रह जाए। लेकिन संगत जी गुरुजी के आगे किसी और डॉक्टर की क्या बिसात। गुरुजी ने तो मुझे उसी समय ब्लेस कर दिया था जब गुरुजी ने मुझे ये कहा कि कम बोला कर। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं सत्संग भी शेयर करती हूँ और संगत जी अपना टीचिंग भी करती रही, लेकिन मुझे कभी कोई ऐसी समस्या नहीं हुई जैसी डॉक्टर ने मुझे बताई थी, जिसे सुनकर मैं बहुत डर भी गई थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, जब आप साथ में हो तो चिंता किस बात की। गुरुजी आपने मुझे पल पल ब्लेस किया है, हर बार मुझे सेहत का आशीर्वाद दिया है। संगत जी अभी थोड़े समय पहले ही मेरी कजिन है जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। संगत जी उसका फोन आया और उसने मुझे बताया कि उसके बेटे की बहुत तबीयत खराब है। संगत जी मैं अपनी कजिन से फोन पर गुरुजी महाराज के बारे में ही बात कर रही थी। तब उसने मुझे बताया कि वह भी सिडनी में जाती है जहाँ गुरुजी का सत्संग होता है और वहाँ जाकर उसे बहुत सुकून और शांति मिलती है। और फिर संगत जी मेरी कजिन ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं गुरुजी के बारे में उनके बेटे को बताऊं जो बीमार था। संगत जी मैंने उनके बेटे के साथ अपने सारे सत्संग शेयर किए, कैंसर वाला सत्संग भी शेयर किया और उसे बताया कि कैसे पल पल गुरुजी ने मुझे सेहत का वरदान दिया है। और जिस समय संगत जी मैं बता रही थी उस समय मुझे गुरुजी महाराज की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी और मैंने अपने कजिन के बेटे से कहा कि बेटा जब मैं आपके साथ गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे इसी वक्त गुरुजी महाराज की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है और आप यकीन करो कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। संगत जी ये वही खुशबू है जब हम गुरुजी के दरबार में जाते थे और जब गुरुजी महाराज अपना चोला पहनकर दरबार में एंटर करते तो पूरा दरबार खुशबू से भर जाता था। और संगत जी मैं इस खुशबू को कभी नहीं भूल सकती। ये वही खुशबू थी जो हमेशा मैंने महसूस की है। और जब ये सारी बातें मैं उसको बता रही थी कि जब गुरुजी महाराज की खुशबू आती है तो वे स्वयं वहाँ मौजूद होते हैं। और ये सुनकर वो बच्चा बहुत खुश हुआ और उसने मुझसे गुरुजी का स्वरूप मांगा। और मैंने उस बच्चे को एक बात और कही कि तुम इस बात का इंतजार मत करना कि गुरुजी महाराज तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि गुरुजी आपके जीवन में वही करेंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और इसीलिए तुम गुरुजी से कुछ भी मत मांगना, बस उनको मानते रहो, उन पर विश्वास करते रहो। संगत जी वो लोग हमेशा गुरुजी के मंदिर जाते रहे और गुरुजी ने उन पर बड़ी कृपा की है। संगत जी मेरे गुरुजी महाराज ने मुझ पर बहुत बहुत कृपाएं की हैं और कितनी ही बार गुरुजी ने हमें जीवन
जीवन दान दिया है। और एक बार की बात है संगत जी, मेरे बेटे को गुरुजी महाराज ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि अपनी मम्मी को बोल कि मूली के पराठे बनाए, और सपने में गुरुजी ने किस संगत के यहाँ ले जाना है ये भी बताया। संगत जी, गुरुजी महाराज के कहे अनुसार मैंने मूली के पराठे बना लिए और उस दिन मेरा बेटा किसी सत्संग में गया था। उसने मुझे कहा कि मम्मी जैसे ही सत्संग से आऊंगा आप तुरंत तैयार होकर नीचे आ जाना। मैंने कहा ठीक है। जब संगत जी मेरा बेटा सत्संग से बाहर आया तो उसने मुझे फोन किया और कहा कि मम्मी मैं निकल चुका हूँ, आप नीचे रेडी होकर आ जाओ। संगत जी मैं जैसे ही बाथरूम में गई वहाँ मैं बहुत बुरी तरह से गिर गई और गिरने की बहुत तेज आवाज भी आई और मेरी बेटी ने पूछा भी कि मम्मी क्या हुआ, तो मैंने बताया कि मैं बाथरूम में गिर गई हूँ। संगत जी मैं बाथरूम से बाहर आई, थोड़ी देर लेटी, तब तक मेरा बेटा घर के नीचे आ चुका था। उसने फिर फोन किया तो मैंने उससे कहा कि बेटा आप 10 मिनट रुको, मैं आती हूँ। लेकिन मैंने अपने बेटे को ये नहीं बताया कि मैं बाथरूम में गिर गई थी। संगत जी मैं तैयार हुई, मूली के पराठे लिए और मैं नीचे चली गई और संगत जी मैं और मेरा बेटा उन संगत के घर के लिए निकल पड़े। संगत जी हम उन अंकल के घर पहुँचे और अंकल को बताया कि गुरुजी महाराज ने आपके लिए मूली के पराठे भेजे हैं और वो बहुत बहुत खुश हो गए और उन्होंने बताया कि आंटी आपको पता है मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद है। फिर संगत जी वहाँ पे थोड़ी बहुत संगत बैठी हुई थी तो अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी क्या मैं इनमें से पराठे संगत को भी दे सकता हूँ। तब मैंने अंकल से कहा कि अंकल ये आपकी ब्लेसिंग्स है, आपकी मर्जी आपको किसे देना है, लेकिन आप ये पराठे जरूर खाना। उसके बाद संगत जी मैंने अंकल से कहा कि अंकल आज गुरुजी महाराज ने जरूर आपको कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है और आपके साथ साथ गुरुजी ने मुझे भी ब्लेस किया है। और तब मैंने अपने बेटे को और अंकल को ये बताया कि मैं कैसे बाथरूम में गिर गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। खैर संगत जी हमने गुरुजी के दरबार के दर्शन किए, गुरुजी को मत्था टेका और घर वापस आ गए। संगत जी रात को जब मैं बिस्तर में लेटी तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और संगत जी मुझे सांस नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज मेरा आखिरी दिन है और मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। उसी वक्त मेरे मन में एक विचार आया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। लेकिन उसी वक्त संगत जी मैंने उस विचार को निकाला और गुरुजी के आगे हाथ जोड़े और कहा गुरुजी जैसी आपकी मर्जी है मैं आपकी रजा में राजी हूँ। और ये बोलकर संगत जी में सो गई। और रात में मुझे गुरुजी का सपना आया। सपने में मैंने देखा कि ना तो कोई धरती है ना आकाश और हम बीच में एक नाव के ऊपर बैठे हुए हैं और मेरे साथ मेरी 2 बहनें भी बैठी हुई हैं और कुछ संगत भी है। संगत जी वो अजीब सी जगह थी और हमें हवा में बालकनी नजर आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि हवा में कैसे नजर आ रही है। और वहाँ मुझे एक छोटी हाइट का आदमी नजर आया। तो हम में से किसी एक ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हो और लगातार आप हमें क्यों देख रहे हो। और उस व्यक्ति ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा मैं तो इसको लेने आया था पर ये आई ही नहीं। और संगत जी इस ड्रीम के माध्यम से गुरुजी महाराज ने दिखा दिया कि मेरा समय तो आ गया था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया और मुझे नहीं जाने दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और ऐसे संगत जी एक बार की बात है, ये बात होगी संगत जी 13 फरवरी की। मुझे एक बार फिर से पेट में इन्फेक्शन हुआ और मुझे फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और उस दौरान गुरुजी महाराज ने किसी संगत को सपने में आकर बताया कि हमारे घर पर 15 तारीख को महाशिवरात्रि का सत्संग होगा। और वाकई में संगत जी ऐसा ही हुआ। इधर मैं हॉस्पिटल में थी और महाशिवरात्रि वाले दिन हमारे घर में सत्संग हुआ। संगत जी मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल में इतनी दवाइयां लेने के बावजूद भी मेरे लूज मोशन बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहे थे और पेट का इन्फेक्शन और दर्द वैसा का वैसा था। और जैसे ही गुरुजी का सत्संग हुआ, गुरुजी महाराज ने न सिर्फ मेरे घर वालों को ब्लेस किया बल्कि मुझे और उस हॉस्पिटल में कई सारे मरीजों को ब्लेस किया। और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई और अपने घर आ गई। और अब तक आप समझ चुके होंगे संगत जी कि मेरा ये जीवन गुरुजी महाराज का ही दिया हुआ है। कितनी ही बार गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया, मुझे सेहत बख्शी है और मैं अपने मालिक का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी आप सबसे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर पल गुरुजी महाराज की नजर हम पर बनी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, गुरुजी महाराज सब कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और इसीलिए संगत जी हमें अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी इंसान सबसे
बच सकता है, लेकिन कर्मों की मार से नहीं बच सकता। इसलिए गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलें, अच्छे कर्म करें, अच्छा मन रखें, अच्छे विचार रखें और गुरुजी के प्रति अपना विश्वास, अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। क्योंकि संगत जी कोई साथ दे ना दे, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें अपनी संगत बनाया, अपने श्री चरणों से लगाया। जब संगत जी गुरुजी ने महासमाधि ले ली, तब हमें लगा कि गुरुजी महाराज हमें छोड़कर चले गए। लेकिन संगत जी समय के साथ साथ हमें इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी ने तो सिर्फ अपना इंसानी चोला छोड़ा था, वे आत्मिक रूप से अपनी हर संगत के पास हैं। और गुरुजी महाराज ने ऐसे कई चमत्कार किए और ये दिखा दिया कि गुरुजी महाराज अपनी हर संगत से बहुत प्यार करते हैं और हर संगत का बहुत ध्यान रख रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद हमारा जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है। संगत जी मैं आप सबको ये जरूर कहना चाहती हूँ कि आज हम जो सांस ले रहे हैं, जिस पल में हम जी रहे हैं, यही गुरुजी महाराज की सबसे बड़ी सौगात है, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं। वरना संगत जी आज कितने ही लोग किसी बीमारियों से गुजर रहे हैं, कितने कष्टों में हैं, लेकिन आज गुरुजी ने हमें अपने श्री चरणों में सुरक्षित रखा हुआ है और ये गुरुजी महाराज की हमारे ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें अच्छी सेहत का वरदान दिया। और संगत जी जितनी भी नई संगत है, मैं उन सभी को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। क्योंकि संगत जी सभी नई संगत ने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, लेकिन सभी संगत गुरुजी को साक्षात ईश्वर मानती है। और जब हम गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिले, तब हमें इस बात का एहसास तक नहीं था कि हम साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं और हम उनके श्री चरणों में बैठे हुए हैं। जब संगत जी गुरुजी महाराज ने अपना इंसानी चोला छोड़ा, महासमाधि ले ली और उसके बाद गुरुजी ने जैसे जैसे हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी, हमें एहसास होता चला गया कि हम साक्षात भगवान से मिले थे। साक्षात भगवान है हमारे गुरुजी महाराज, वे महाशिव हैं। और संगत जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाशिव पुराण में भी ये वर्णित है कि भोलेनाथ ने कहा था कि मैं गुरु रूप में धरती पर आऊंगा, अवतरित होऊंगा और सभी का कल्याण करूंगा। और देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज महाशिव के रूप में धरती पर अवतरित हुए और जगत का कल्याण कर रहे हैं। आज दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ गुरुजी की संगत नहीं है, जहाँ गुरुजी के सत्संग नहीं होते। आज गुरुजी महाराज घर घर में अपनी कृपा बरसा रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी को जीवन दान दे रहे हैं, तो किसी को स्वास्थ्य का दान दे रहे हैं, तो किसी की आर्थिक स्थिति गुरुजी ने दूर कर दी है। गुरुजी हर परेशानियां दूर कर रहे हैं, तो किसी को अच्छे भविष्य का वरदान दे रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुजी सिर्फ अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। जो गुरुजी को नहीं मानते हैं, अगर उन तक भी गुरुजी की किसी भी रूप में ब्लेसिंग्स पहुंच गई है, तो गुरुजी उन्हें भी ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हम सभी तो बुराई के दलदल में फंसे हुए थे, बुराइयों के कीचड़ में धंसे हुए थे। आपने हमारा हाथ पकड़कर हमें उसमें से निकाला और हमें एक सच्चा इंसान बनाया, अपनी संगत बनाया और हम पर अनंत कृपाएं की। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी आज मैं आप सभी संगत को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी माध्यम से गुरुजी का मैसेज मिलता है, चाहे वो शब्द गुरबानी हो, चाहे वो सत्संग हो, आप ये मानकर चलिएगा कि गुरुजी की कही हुई हर बात पत्थर की लकीर होती है। और संगत जी मेरे जीवन में मैंने गुरुजी की हर बात को बिल्कुल सत्य होते हुए देखा है। ऐसे एक बार की बात है संगत जी, जब मैं बार बार बीमार हो रही थी, तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मी अब तो मेरी बहुत अच्छी इनकम है, आप एक काम करो, आप जॉब से रिजाइन दे दो और घर पर आराम करो। और जब मेरा बेटा बार बार मुझे इंसिस्ट करने लगा, तो फिर आखिरकार मैंने एक दिन अपना मन बना ही लिया और सोचा कि रिजाइन दे देती हूँ। लेकिन उसी दिन रात में गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। और ये बात तब की है संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में ऑलरेडी थे। तो गुरुजी महाराज सपने में आए और मुझे कहा कि तू जानती रहे और अपनी नौकरी कर दी रहे। और गुरुजी का हर हुक्म मेरी सर आंखों पर। मैंने वही किया जो गुरुजी महाराज ने मुझे कहा। मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। क्योंकि संगत जी मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी, तो मैंने अपनी पूरी जॉब कंप्लीट की। और हमें तब समझ में आया कि क्यों गुरुजी महाराज ने मुझे जॉब कंटिन्यू करने के लिए कहा। क्योंकि 2012 में जब किंगफिशर बंद हो गई और मेरा बेटा बेरोजगार हो गया और 2 साल तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली, तब संगत जी ये जिम्मेदारी मेरी हो गई थी कि हमें घर चलाना था। और फिर समझ में आया कि क्यों गुरुजी महाराज ने मुझे जॉब छोड़ने के लिए मना किया था। तो संगत जी यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी की कही हुई हर बात बिल्कुल सत्य होती है और हमें उनकी हर बात का पालन करना चाहिए। अगर संगत जी मैंने उनकी बात नहीं मानी होती, तो संगत जी हम 2012 में
में बहुत बड़ी क्राइसिस में आ जाते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते। और गुरुजी महाराज हमें हर मुसीबत से बचाने के लिए ही हमें कोई बात कहते हैं। बस संगत जी, हमें गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करके उनकी हर बात को सत्य मानकर उसे अपनाना चाहिए। आपसे यही कहूंगी संगत जी कि गुरुजी पर पूरा विश्वास करें, पूरे सच्चे भाव के साथ गुरुजी को याद करें, उनका स्मरण करें, उनका मंत्र जाप करें और अपने मन की हर एक बात उनसे शेयर करें। और इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपने अंकल का सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है और उनकी जॉब को लेकर मैंने एक अरदास की थी और गुरुजी महाराज की कृपा से इस अगस्त माह में उनको जॉब ब्लेस हुई है। और ये सब मेरे गुरुजी की, मेरे महाशिव का ही आशीर्वाद है। और इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। जिस जॉब को लेकर संगत जी हम इतने टाइम से परेशान थे, वो आज हमें मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग से मिल गई है। अब बस संगत जी, जल्दी से गुरुजी की कृपा से घर का भी सारा काम पूरा हो जाए जो घर गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गुरुजी महाराज हम पर वो कृपा जल्द से जल्द करेंगे। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया है और बिन बोले मेरे दिल की बात सुनी है और उसे ठीक भी किया है। मेरे गुरुजी महाराज, मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर और मेरे अंकल के परिवार पर बना हुआ है। गुरुजी महाराज, आपको मेरे छोटे भाई का भी पता है, उसने बहुत परेशान किया हुआ है। प्लीज गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर अरदास है, उसको सही कर दीजिए। वो नशा करना बंद कर दे, शांति से घर में रहे, सही रास्ते पर चले। बाकी मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। गुरुजी महाराज, मुझे पता है आप जो करोगे सब बेस्ट करोगे। संगत जी, सत्संग करते समय यदि कुछ गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। और जैसे ही संगत जी हमारे घर का काम पूरा हो जाएगा, मेरा भाई ठीक हो जाएगा, मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लखनऊ से अमन तिवारी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी और गुरुजी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, मेरा नाम अमन तिवारी है और मैं लखनऊ से हूँ। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अपनी बहन की वजह से जुड़ पाया हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2023 के लास्ट से शुरू हुई है। संगत जी, गुरुजी से आप जिस दिन से जुड़ जाते हैं और अपनी पूरी लाइफ गुरुजी को सौंप देते हैं, उसी दिन से आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी खत्म होकर आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। हमारे गुरुजी हैं ही इतने भोले कि वो अपने भक्तों का सारा कष्ट अपने ऊपर लेकर उन्हें बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, वैसे तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ तब से गुरुजी की ढेरों कृपा हुई है और आज इनमें से कुछ आपके साथ सत्संग के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी, मेरे सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हम सब आपके बच्चे हैं। और इसी के साथ संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं लखनऊ में अपनी मम्मी के साथ रेंट पर रहता हूँ। दुर्भाग्यवश मेरे पिताजी हमारे साथ नहीं हैं और इस वक्त हमारे परिवार में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी मम्मी। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम बहुत खुशी से हैं और हमारी जिंदगी में कोई भी या किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। संगत जी, मेरी मम्मी को माइग्रेन और सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। हालांकि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी मम्मी की दोनों प्रॉब्लम अब काफी हद तक कम हो गई है और सर्वाइकल तो बिल्कुल ही ठीक हो गया है। और संगत जी, मेरी मम्मी को एक ऐसी समस्या भी है जिससे कभी कभी वो बीमार होने पर सडनली उनका बीपी बहुत लो हो जाता है और संगत जी 10-20 सेकंड के अंदर वो बेहोशी के कगार पर पहुंच
पहुंच जाती है। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद कभी भी किसी भी संगत के साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। संगत जी, उनका बीपी जब भी लो होता है तो गुरुजी महाराज हमको इतना समय जरूर दे देते हैं जिससे मैं इलेक्ट्रोल पाउडर उन्हें घोलकर पिला देता हूँ और एक घूंट मुंह में जाते ही गुरुजी की कृपा से जितनी तेजी से बीपी लो होता है उनका उतनी ही तेजी से बीपी नॉर्मल भी हो जाता है। उनकी ऐसी कंडीशन होने के पहले से हम खुद और उनको भी जय गुरुजी बोलना शुरू कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज का ऐसा चमत्कार होता है कि मेरी मम्मी का बीपी कब नॉर्मल हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज ऐसे ही हमारे परिवार के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी को जब भी माइग्रेन पेन उभरता है तो उनका वो दर्द दवा लेने के 4-5 घंटे बाद ही उतरता है और इस बीच उनको शांत और हवादार जगह और अंधेरा चाहिए होता है। संगत जी, एक बार मेरी मम्मी मेरी बहन से मिलने बरेली जा रही थी और ट्रेन में बैठने से पहले ही उनका सिर भारी सा महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया और दुर्भाग्यवश वो अकेली ही जा रही थी। संगत जी, ट्रेन में यात्रा के दौरान उनका सिर दर्द बढ़ गया। मेरे पास दीदी की कॉल आई और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि मम्मी का सिर दर्द हो रहा है। संगत जी, इसमें भी मेरी मम्मी का बीपी लो हो जाता है और उनको वॉमिटिंग के साथ बेहोशी से होने लगती है। संगत जी, मैं बहुत डर गया था और उस कंडीशन में मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना शुरू कर दी कि गुरुजी महाराज, मेरी मम्मी को आज आप बचा लीजिए, क्योंकि संगत जी ट्रेन में ट्रीटमेंट मिलने का कोई चांस तो होता नहीं है। और उस वक्त मेरी मम्मी के पास सिर दर्द की दवा थी और एक इलेक्ट्रोल पाउडर का पैकेट भी था। उन्होंने वो दवा खाई और इलेक्ट्रोल पानी में घोलकर पीती रही। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि गुरुजी महाराज की कृपा से जो सिर दर्द उनको कई घंटों तक होता है, दवा लेने के बाद भी वो सिर दर्द बरेली स्टेशन तक पहुंचते बिल्कुल गायब हो चुका था और गुरुजी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रही थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाते रहते हैं। हर साल गुरुजी हमें अपने बर्थडे पर बुलाते हैं और हर साल हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं। संगत जी, ढेरों परेशानियां अब हमारे जीवन से गायब हो चुकी हैं। गुरुजी महाराज की मेहर है सब। लखनऊ में संगत जी बहुत जगह पर सत्संग होता है और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं और मेरी मम्मी उन सत्संग को अटेंड भी करते हैं। संगत जी, एक सत्संग और भी है। जैसा कि संगत जी मैंने पहले बताया कि लखनऊ में हम रेंट पर रहते हैं, तो संगत जी मैंने बहुत बार कोशिश की कि हमें कोई जमीन मिल जाए तो उसे हम ले लें। लेकिन संगत जी, आजकल जमीनों की कीमत कितनी बढ़ गई है और जमीनों की खरीद और बिक्री पर कितना स्कैम चल रहा है वो तो सब आपको पता ही होगा। संगत जी, हमने कई जगह जमीनें देखी, लेकिन कुछ पसंद आती तो वो बहुत महंगी होती थी और जो कुछ सस्ती होती तो उसकी लोकेशन अच्छी नहीं होती। हमने बहुत प्रयास किया और गुरुजी पर अपना भरोसा कभी भी कम नहीं होने दिया। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी महाराज ने हमें सस्ती जमीन ही नहीं बल्कि इतनी प्राइम लोकेशन पर दिला दी कि वो बिल्कुल रोड से लगी हुई है। आज गुरुजी महाराज की कृपा से उसका रेट काफी बढ़ चुका है। संगत जी, मेरे मन में हमेशा से एक इच्छा थी कि काश गुरुजी मुझे कम पैसों में 1000 स्क्वायर फीट जमीन दिला दे। हमारे पास जमीन के लिए कोई ज्यादा पैसे नहीं थे और ऐसे में हमें 1000 स्क्वायर फीट जमीन की चाह भी थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी अपने भक्तों को कभी भी डिसअपॉइंट या निराश नहीं करते। गुरुजी महाराज कहाँ से कृपा कर देते हैं ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी, उनकी इतनी कृपा हुई कि जो जमीन हमने 800 स्क्वायर फीट में ली थी उतने ही पैसों में संगत जी उस जमीन का एरिया बढ़कर 1000 स्क्वायर फीट हो गया। और ये भी संगत जी गुरुजी महाराज की ही मेहर है। हमने जो जमीन खरीदी थी उसके सामने जो रोड बननी थी वो 10 फीट आगे शिफ्ट हो गई और संगत जी लगभग 200 स्क्वायर फीट हमारी जमीन में और बढ़ गए और जो हमने 800 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी वो उतने ही पैसों में 1000 स्क्वायर फीट हो गई है और वो भी संगत जी बिल्कुल रोड पर। शुक्राना मेरे मालिक का, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आप ऐसे ही कृपा बरसाते रहना। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने पर आए दिन गुरुजी महाराज हमारे साथ चमत्कार करते रहते हैं। वो हमें ये महसूस होने ही नहीं देते कि वो हमारे साथ नहीं है। संगत जी, एक बार मेरी मम्मी का टिकट था वंदे भारत से लखनऊ से गोरखपुर तक। संगत जी, ट्रेन शाम की 6 बजे लखनऊ जंक्शन 4 बाग से प्लेटफॉर्म नंबर 9 से निकलने वाली थी। लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफॉर्म 9 जो है वो पहले प्लेटफॉर्म पर ही 500 मीटर आगे बना हुआ है। हमें उस वक्त ये बात नहीं पता थी। हम मम्मी के साथ एज यूजुअल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आगे बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म 2, 3, 4 के रास्ते रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज से प्लेटफॉर्म नंबर 9 के होने का अनुमान लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। हमें ये उम्मीद थी कि 8वें प्लेटफॉर्म के बाद ही 9वां प्लेटफॉर्म होगा और हम बड़े ही
आराम से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन संगत जी, नवा प्लेटफॉर्म तो पहले ही प्लेटफॉर्म पर 500 मीटर आगे था और जब हमें ये बात पता चली तो 5:50 हो चुके थे और जब तक हम प्लेटफॉर्म 9 पर पहुंचते तब तक 6:03 हो चुके थे। ट्रेन के निकलने का टाइम 6 बजे का था। संगत जी, मैं मम्मी का बैग लिए वंदे भारत ट्रेन से 2 से 4 मीटर दूर था और मेरी मम्मी 10 से 15 मीटर दूर भागती हुई ट्रेन की तरफ चली आ रही थी और ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल चुकी थी। स्पीड थोड़ी हल्की थी। संगत जी, हम प्लेटफॉर्म 8 से ही गुरुजी का नाम लेते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि गुरुजी प्लीज ट्रेन न छुड़वाइएगा। टिकट बहुत महंगा था और जाना बहुत जरूरी था। संगत जी, आपको तो पता ही है कि वंदे भारत अपने टाइम की कितनी पक्की है और 5 से 10 मीटर सामने से ट्रेन का निकल जाना कितना दुखद अनुभव था। संगत जी, लास्ट कोच में खड़े ट्रेन मास्टर ने हमें हाथ से इशारा करते हुए बोला कि अब ट्रेन नहीं रुक सकती, ये वंदे भारत है। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर बस 1 सेकंड के लिए रुकवा दें, क्योंकि हम ट्रेन के सामने ही थे और संगत जी, ट्रेन के सारे गेट बंद हो चुके थे। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा कि गुरुजी महाराज के नाम जप में कितनी शक्ति है कि ट्रेन अभी आगे 10 मीटर जाके रुक गई। ट्रेन मास्टर ने हमें हाथ देकर जल्दी से बुलाया और बैग पकड़कर मेरी मम्मी को बहुत ही सेफ्टी के साथ चढ़ा दिया। ट्रेन फिर तुरंत चल दी। संगत जी, स्टेशन पर सिर्फ एक हम ही थे और कोई नहीं था। गुरुजी महाराज की कृपा से वंदे भारत जैसी फर्स्ट क्लास ट्रेन हमारे लिए गुरुजी ने रुकवा दी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक प्यारा सा सत्संग और है। हम लोग अभी मई में ऋषिकेश जाने वाले थे। लखनऊ से ट्रेन थी हमारी और हमारी ट्रेन रात 8:05 की थी। संगत जी, जाम होने के कारण हम स्टेशन ही 8:08 पर पहुँचे। संगत जी, उस वक्त भी हमारी जबान पर सिर्फ गुरुजी का ही नाम था। संगत जी, 8:10 पर जब हम ट्रेन के अंदर चढ़े और वहाँ जाकर बैठे तो हमारे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर ने बताया कि ट्रेन अपनी फिक्स्ड टाइम 8:05 पर ही चल चुकी थी। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि किसी ने चेन पुल कर दी और ट्रेन फिर से रुक गई। संगत जी, हमारे गुरुजी के अलावा और कौन होगा जिसने हमारे लिए चेन पुलिंग की होगी। हमारे गुरुजी हमारे साथ हर पल खड़े रहते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी मम्मी बहुत कमजोर हो गई थी, जिससे उनको खांसी का प्रॉब्लम हो गया। संगत जी, मेरी मम्मी को इतनी बुरी खांसी होने लगी थी कि खांसते खांसते वो वॉमिट कर देती थी और सब खाया पिया निकल जाता था और ये बीमारी उनको 2019 से उभरी। हमने इनका कहाँ कहाँ और किस किस हॉस्पिटल में नहीं दिखाया। यहाँ तक कि संगत जी, बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट से लेकर जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ENT डॉक्टर्स, सबको दिखाया, लेकिन डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाए कि उनकी खांसी क्यों आ रही है, क्या वजह है उनकी खांसी की। और संगत जी, हार मानकर हमने डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज की संगत बनने के बाद मेरी मम्मी की खांसी में कुछ ऐसा सुधार आया कि अब उनको सिर्फ 1 या 2 बार ही खांसी आती है। और सोचिए संगत जी, 8 साल से उन्हें खांसी आ रही है और जिसे लखनऊ के बेस्ट डॉक्टर्स नहीं ट्रीट कर पाए, लेकिन उसे हमारे गुरुजी महाराज ने एक ही बार में सही कर दिया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे प्रभु, आप ऐसे ही अपनी मेहर बरसाते रहिए और हम ऐसे ही आपकी कृपा की छांव में फलते फूलते बढ़ते रहे। जैसे आपने हमारा हाथ थामा है, वैसे ही जितने भी प्राणी इस धरती पर कष्ट में हैं, गुरुजी महाराज आप सभी को उनके कष्टों से मुक्त करिए। संगत जी, यदि गुरुजी महाराज में अगर आपकी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण है तो गुरुजी आपके साथ कभी भी कोई भी अनहोनी नहीं होने देंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, बारंबार शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।